कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। हफ्ता और इतवार को महफूज दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुल सकेगी। इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर शादियों की तकरीबात रात 10 बजे तक 300 अफराद के साथ होंगी। सिनेमा घर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मुंतखब 15 अजला में तमाम मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वबा के फैलाव के बायस सूबा पंजाब के 15 अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। हाई रिस्क अजला में फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी शामिल, जबकि मार्केट कारोबारी में सरगर्मियां रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। हफ्ता और इतवार को महफूज दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक खुल सकेगी। इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर शादियों की तकरीबात रात 10 बजे तक 300 अफराद के साथ होंगी। सिनेमा घर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मुंतखब 15 अजला में तमाम मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। कोरोना वबा के फैलाव के बाद सूबा पंजाब के 15 अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। हाई रिस्क अजला में फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी शामिल हैं। दूसरी जानिब घर रहें, महफूज रहें। कोरोना बेकाबू होते ही हुकूमत का स्कूल बंद करने का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल 6 से 12 सितंबर तक रहेंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने फैसला तालीम दुश्मनी करार दे दिया। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब में कोरोना बेकाबू होते ही हुकूमत ने स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया। वजीर तलीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में 6 से 11 सितंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, घर रहें और महफूज रहें। पंजाब के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद के शहरियों ने हुकूमती फैसले पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। बच्चों ने हुकूमती फैसले की दबे अल्फाज में तारीफ कर दी, जबकि वालिदैन का कहना है स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। स्कूल खुलने चाहिए, अगे काफ़ी बच्चों का नुकसान होया वा, तो जी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मजीद नुकसान करना फिर कर देना, बंद करने कर दे। कोरोना की वजह से पहले भी स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे और अब भी वो कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए चाहिए, क्योंकि पहले भी बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो चुका था और अब भी बहुत हर्ज हो रहा है। इसलिए उनको स्कूल नहीं बंद करने चाहिए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई हासिल कर सकें। और जी बिल्कुल, जैसे कि पहले भी कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है कोरोना है तो बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो मेरा ख्याल है कि इनको बंद ही कर देने चाहिए। मेरी नज़र में तो फैसला ठीक है। मास्क पहनना, दूसरा स्कूल में गर्मी, उसके अलावा से भी सही है, बंद करने चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल बंद करने के फैसले को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद महमूद कमोका कहते हैं, कोरोना की शरह कम हो रही थी, तालीमी अदारे बंद करना इतना अच्छा फैसला नहीं। अगर कुछ शहरों में कोरोना की शरह ज्यादा है तो स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए। तालीमी सिलसिला जो बड़ी मुश्किल के साथ बहाल हुआ था, बच्चे एग्जाम दे रहे थे, बाद स्कूलों में टेस्ट चल रहे थे और बच्चे दिन रात मेहनत करके उनका पिछले 1.5 साल में जितना तालीमी नुकसान हुआ था उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर अचानक एक ट्वीट पे पंजाब के तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद कर देना, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला नहीं है। पंजाब के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को एक हफ्ते बंद करने के अहकामात पर तलबा और उनके वालिदैन की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। तलबा के वालिदैन का कहना है कि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। कैमरामैन अदरीस के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वालों के खिलाफ घेरा तंग हो चुका। जंग में जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो सर्विसेज हासिल नहीं कर सकेगा। जिला इंतजामिया ने 100% वैक्सीन हदफ पूरा करने के लिए सख्त फैसले कर लिए। जंग में कोरोना के बायस अस्पताल भरने लगे। इंतजामिया ने भी सख्त फैसले कर लिए। 15 सितंबर से जंग की हदूद में वैक्सीनेशन के बगैर कोई शख्स सफर नहीं कर सकेगा। खसूसी टीमें तश्कील देकर हर तहसील में तैनात की जाएंगी जो खरीदारों और दुकानदारों की वैक्सीन चेक करेंगे। नादरा ऑफिस, DHQ, कचहरी और DC ऑफिस में वैक्सीन के बगैर शहरियों का दाखिला ममनू होगा। हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है भी जेड़ा बंदा वैक्सीन नहीं लगवाएगा दुकाना सील कीतियां जानियां। कारोबार जो सील हो जाने, भरावां दे अगे अपील हैगी है कि वैक्सीन लगवाउण। हुकूमत ने फैसला किया भाई जिन वैक्सीन न लगेगी वो कारोबार बंद, रिश्के बंद, सब कुछ बंद हो जाए, सील किया जाएगा। ये हुकूमत का अच्छा इक़दाम है जो वैक्सीन लगाई जा रही है हर दुकानदार को कोरोना से बचाने के लिए। इससे अच्छा क्या इक़दाम होगा? हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है
کہ جو لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے ان کی دکان کو سیل کر دیا جائے. اس میں ہم سب کی بچت ہے, بچ جائیں گے اگر یہ سب لوگ ویکسین لگوا لیں گے. ڈی سی فیاض احمد موہل کا کہنا تھا سوئی گیس, بجلی اور ٹیلی فون کے کنیکشن کی درخواست کے ساتھ ویکسین سرٹیفکیٹ بھی دینا ہوگا. ویکسین نہ کروانے والے دکانداروں کی دکانوں کو سیل کیا جائے گا. روزانہ 20,000 ویکسین لگانے کا نیا ہدف مقرر کر رہے ہیں. NCOC نے ایک فریش انسٹرکشنز جو ہے وہ جاری کی ہیں. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ 15 ستمبر سے جتنی موٹر ویز ہیں وہاں سے انٹری بند ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے ریسٹورانٹس ہیں, انڈور ایکٹیویٹیز ہیں, ان لوگوں کو وہاں انٹری نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے شاپنگ سینٹرز ہیں ان کو بھی ہم سختی سے بند کر رہے ہیں کہ کسی صورت میں وہاں پہ نان ویکسینیٹڈ لوگ وہ نہیں ہوں گے. ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا جیلوں, تعلیمی اداروں, کاروباری مراکز پر ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ آبادی ویکسین لگوا کر کورونا سے محفوظ رہ سکے. موٹر وے پر سفر کرنا ہے, یوٹیلیٹی سروسز لینی ہے یا بازار میں خرید و فروخت کرنی ہے, اب ہر حال میں شہریوں کو ویکسین لگوانا ہوگی, ورنہ انتظامیہ ان کے خلاف کارروائی تو کرے گی ہی, ساتھ میں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے. کیمرہ مین عظیم لودھی کے ساتھ طیب سیف, جھنگ. فیصل آباد ڈویژن میں کورونا بے قابو ہونے لگا ہے. وائرس کے حملے جاری ہیں اور فیصل آباد میں مزید 91 افراد متاثر ہوئے ہیں. فیصل آباد ڈویژن میں کورونا کی صورتحال گمبھیر ہونے لگی. شہریوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے کورونا کے وار تیز ہو گئے. فیصل آباد میں مزید 91 افراد متاثر, ایک شخص جان کی بازی ہار گیا. جھنگ میں 37 افراد شکار. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 21 مریض رپورٹ اور چنیوٹ میں 5 افراد کی ٹیسٹ مثبت آئے. محکمہ صحت نے شہریوں سے SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی. فیصل آباد میں کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض جاں بحق جبکہ 91 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. ضلع بھر میں کورونا کے مثبت آنے کا تناسب 10% رہا. جنگ میں 37 افراد وائرس کا شکار ہوئے اور زیر علاج افراد کی تعداد 528 ہو گئی. اس کے علاوہ ضلع بھر میں 5 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی کورونا کے حملے جاری ہیں. 21 مریض رپورٹ ہوئے جبکہ ایک اور مریض زندگی کی بازی ہار گیا. ضلع بھر میں فعال کیسز کی تعداد 238 تک پہنچ گئی ہے. فیصل آباد کے سالانہ ٹیکس اہداف میں 60% اضافہ. رواں مالی سال کے دوران جائیدادوں کی پراپرٹی ٹیکس, موٹر رجسٹریشن, ٹوکن ٹیکس اور دیگر وصولیوں کے لیے 4 ارب 70 کروڑ روپے ٹارگٹ مقرر کر دیا گیا ہے, جبکہ محکمہ ایکسائز پنجاب کی جانب سے گزشتہ سال وصولیوں کا ہدف 3 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا. محکمہ ایکسائز فیصل آباد کے لیے ٹیکس اہداف میں گزشتہ سال کی نسبت 60% اضافہ ہوا. ڈی جی ایکسائز صالحہ سعید نے تمام دفاتر کو اہداف سونپ دیے. رواں مالی سال میں وصولیوں کا ہدف 4 ارب 70 کروڑ روپے مقرر کر دیا گیا. جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس کا ٹارگٹ 2 ارب 75 کروڑ روپے, نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن, پرانی گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی اور ٹوکن ٹیکس سے 1 ارب 7 کروڑ روپے ٹیکس جمع کرنا ہوگا. شراب کی فروخت پر عائد ایکسائز ڈیوٹی 28 کروڑ, پروفیشنل ٹیکس 16 کروڑ روپے کا ہدف حاصل کرنا ہوگا. کپاس کی پروسیسنگ کرنے والے کارخانوں سے کاٹن ڈیوٹی کا ٹارگٹ 71 لاکھ اور شاہانہ گھروں سے ٹیکس وصولی کا ہدف 11,49,000 رکھا گیا ہے. پراپرٹی ڈیلرز کی شامت آ گئی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے قوانین میں سختی کر دی. پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کی رجسٹریشن FBR کے اینٹی منی لانڈرنگ زون میں ہوگی. منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کڑی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کی رجسٹریشن FBR کے اینٹی منی لانڈرنگ زون میں ہوگی. پراپرٹی ڈیلرز کاروبار کی تمام تفصیلات FBR کو دینے کے پابند ہوں گے, جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے بلیک لسٹ کیے جانے والے افراد کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے یہ اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے. خلاف ورزی کرنے والوں کو 1 کروڑ روپے جرمانہ اور 10 سال تک قید کی سزا ہوگی. ریجنل آفیسز میں بھی آفیسر ڈیزگنیٹ کر دیے ہیں جو پراپرٹی سیکٹر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو واچ کریں گے اور ان کی ساری رپورٹنگ اس کو ہر 2 مہینے بعد چیک کریں گے. اگر کوئی ڈیلر رپورٹ نہیں کرے گا تو اس کو 10,000 جرمانہ ہوگا, اور اگر کوئی ڈیلر کسی ایسے پرچیزر یا سیلر کے ساتھ بزنس کرے گا جو کہ ان کی پازیٹیو لسٹ میں آلریڈی موجود ہے, جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہے, تو اس کا 1 کروڑ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے قوانین کے مطابق خریدار ادائیگی اپنے بینک اکاؤنٹ سے کرے گا. اس اقدام سے پیسے کی تمام سرکولیشن رپورٹ ہو سکے گی. کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ حمیر عظمت, فیصل آباد. مہنگائی کی اونچی اڑان نے فیصل آبادیوں کے طوطے اڑا دیے. حکومت مہنگائی کا جن بوتل میں ڈالنے میں ناکام ہے, جبکہ چنے سفید, موٹے اور باریک کالے چنے, دال چنا, دال ماش, دال مسور اور بیسن سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا.
मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानब से माहाना गला मंडी का नरखनामा जारी कर दिया गया। सफेद चने मोटे परचून में 35 रुपए महंगे होकर 170 और सफेद चने बारीक 19 रुपए महंगे होकर 140 रुपए किलो हो गए, जबकि काले चने मोटे 9 रुपए महंगे होकर 128 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। दाल चना मोटी 10 रुपए महंगी होकर 130 और दाल चना बारीक 11 रुपए महंगी होकर 124 रुपए किलो हो गई है। इसी तरह दाल माश दली हुई 16 रुपए महंगी होकर 230 और दाल माश बगैर दली हुई 15 रुपए महंगी होकर 193 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। दाल मसूर मोटी 37 रुपए महंगी होकर 170, दाल मसूर बारीक 13 रुपए महंगी होकर 175 और बेसन 9 रुपए महंगा होकर 130 रुपए किलो हो गया है। बढ़ते हुए डॉलर ने तमाम अशिया को पर लगा दिए हैं, जबकि आने वाले दिनों में अशिया जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। बिलाल डोगर, फैसलाबाद। चिन्नट में आटा बहरान पैदा होने का खदशा, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां आवाम के गले पड़ने लगी। 10 रोज बाद भी फ्लोर मिलों को दिया जाने वाला गंदम का कोटा मुख्तस नहीं किया जा सका। हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी की वजह से चिन्नौट में यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का कोटा खत्म हुए 10 रोज गुजर गए। रियायती नरखों का आटा यूटिलिटी स्टोरों पर न पहुंच सका, जिसके बायस खरीदार परेशान हैं। खरीदारों का कहना है यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज्ड रेट के घी, चीनी और दालों की कमी है। कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। लेने तो आटा आए थे लेकिन तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं इसी तरह आते हैं और यहाँ पे आटा आ ही नहीं रहा है। ये तकरीबन 10 एक दिन से ना शॉर्टेज चल रही है। अब वो कहते हैं चावल खा लें, चावल ले जाते हैं, चावल खा खा के थक गए हैं। बाज़ार में 1200 रुपये का थैला है, यहाँ पे तकरीबन 900 रुपये का मिलता है, रिलीफ मिलता है, लेकिन अब मिल नहीं रहा है माल। स्टोर इंचार्ज राय का कहना है कि पास्को ने फ्लोर मिलों को गंदम फराहम नहीं की, जिस वजह से आटे का कोटा खत्म हो गया है। खरीदार कहते हैं कि जिन अशिया पर सब्सिडी दी गई वो दस्तयाब नहीं, मजबूरन महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीदना पड़ रही हैं। घी भी लेने आए थे और चीनी वगैरह भी और ये लेते हैं। मैंने कई बार चक्कर लगा चुका हूँ, ना घी यहाँ से मिल रहा है ना चीनी मिलती है, और आटा तो वैसे वो अब बाहर से लेके खा रहे हैं। मजदूर आदमी हैं, बहुत परेशान है। खरीदारों ने कहा इंसाफ हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर अरबों रुपए सब्सिडी की दावेदार है, मगर बेशतर औकात स्टोरों पर सस्ती चीनी, आटा और घी दस्तयाब नहीं होता, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खरीदारों ने वजीर आजम से यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज्ड रेट के आटे का कोटा बहाल करने, चीनी और घी की सप्लाई का मुतालबा किया है। आज 10वें रोज भी चिन्नौट के जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर आटे का कोटा नहीं पहुँच सका, जिस वजह से खरीदार परेशान है और वज़ीर आज़म से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जल्द आटा जो है वो फराहम किया जाए। कैमरामैन अलीसेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौट। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली शहरियों पर भारी पड़ने लगी। मिल्लत रोड पर मॉडल बाजार गैर फाल इलाका मकीन परेशान। शहरी अशियाए खुरोनोश के हुसूल के लिए दूर दराज जाने पर मजबूर हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली इलाका मकीनों पर भारी पड़ने लगी। मिलर रोड पर वाक़िया मॉडल बाजार नाकामी से दो चार होने लगा। जिला इंतजामिया की जानब से भी तवज्जो न दी जा सकी। शहरियों को अशियाए खुर्दोनोश के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। ये कितनी देर से नहीं मतलब बात हो रहा है, ये ऐसे ही है। ठीक है, जब होते हैं रमजान आते हैं फिर लगता है, नहीं तो नहीं लगता। ये रमजान में भी घट लगता है, मतलब कई चीज़ें मिलती हैं कहीं नहीं मिलती हैं, तो धक्के खाते हैं इधर भी। तो इस टाइम भी दूर जाना पड़ता है, इधर कुछ भी नहीं मिलता है। शहरियों का कहना है कि सिर्फ माह रमजान में ही यहाँ पर अशिया मुयस्सर होती हैं, बाकी 11 माह बाजार बराए नाम ही चलता है। जंग रोड की तर्ज पर फाल किया जाना चाहिए, जहाँ पर अशिया खुर्दोनोश वाफर मकदार में दस्तयाब होती हैं। 3-4 साल हो गए हैं, रमज़ान बाज़ार लगता है साल के बाद ही लगता है। उसके बाद हमें दुख इस बात का भी है, हम किराया लगा कर इतनी दूर जाते हैं, हमारे साथ हमसाया है मॉडल बाज़ार। हमें इस बात का इतना दुख होता है कि हम ईद शबरात पर भी अपना दूर से 100 जाने का किराया 100 होने का लगाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इस मॉडल बाज़ार का। हमें शहरियों का कहना है कि अगर बाजार मुकम्मल तौर पर फाल होता है तो उनके बेशतर मसाइल का हल निकल सकता है। मिलर रोड पर वाक़या मॉडल बाजार अगर बाकायदगी से फाल बना दिया जाए तो यकीनन यहाँ पर रहने वाले लाखों लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। जंग में मरीजों के लिए खरीदी गई अद्वियात गैर मायारी निकली। लाखों रुपए मालियत की दर्द से वहां पर बचाव के लिए खरीदी गई अद्वियात को ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने गैर मायारी करार दिया है। महकमा सेहत ने अद्विया साज कंपनी से जवाब तलब कर लिया है। जंग के अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदी जा रही हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की भी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 73,000 कैप्सूल गैर मायारी करार दे दिए गए हैं। अद्वियात पर गलत इंदराज किए गए, जिस पर अद्वियात पर एतराज लगा दिया गया है। कैप्सूल DHQ अस्पताल समेत जिला के दीगर अस्पतालों में भी भिजवाया जाना था, जबकि फौरी तौर पर सप्लाई रोक दी गई है। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने अद्विया साज कंपनी से जवाब तलब कर लिया है।
दूसरी जानब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल फैसलाबाद मुश्किलात से दो चार है। सहूलियात का फुकदान, मरीज ख्वार, अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों को मुकम्मल इलाज की सहूलियात की फ्राहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। सनती इदारों में काम करने वाले मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम करने वाला सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुश्किलात से दो चार है। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों को मुकम्मल इलाज की सहूलियात की फराहमी मुमकिन ना बनाई जा सकी और एंजियोग्राफी मशीन के फंड मुख्तस होने के बावजूद मशीन ना खरीदी जा सकी, जिस पर मरीज का कहना है कि दिल का मरीज हूँ, एंजियोग्राफी करवानी है मगर यहाँ सहूलत नहीं, प्राइवेट एंजियोग्राफी पहुँच से दूर है। हुकूमत एंजियोग्राफी मशीन की फराहमी यकीनी बनाए। इधर एंजियोग्राफी नहीं है तो हमें ना बाहर जाना पड़ता है, तो इलाज महंगा, इतने पैसे नहीं है, तो इधर फ्राहम की जाए। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, अदारे से कि इधर MS सोशल सिक्योरिटी अस्पताल डॉक्टर एजाज मुमताज का कहना है कि एंजियोग्राफी मशीन की खरीदारी के लिए टेंडर जारी हो रहा है, उम्मीद है जल्द मशीन मिल जाएगी। वहाँ पे हेड ऑफिस पे टेंडर्स हो रहे हैं, तो ये उनकी पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी हो जाएगा। एंजियोग्राफी के लिए मरीजों को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में एंजियोग्राफी मशीन ना होने के सबब दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में इंसदाद मनशियात सेंटर 2 साल बाद भी गैर फाल, बेड लगे, डॉक्टर की तैनाती हुई मगर मनशियात के आदी अफराद का इलाज शुरू नहीं हो सका। इंसदाद मनशियात सेंटर का इफ्तिताह अवाम के काम ना आ सका। टोबा टेक्सिंग में इंसदाद मनशियात सेंटर 2 साल बाद भी फाल ना हो सका। 2 साल कबल उस वक्त के RPO गुलाम महमूद डोगर ने सेंटर का इफ्तिताह किया। इंसदाद मनशियात सेंटर बनने के बाद किसी अफसर ने सेंटर की तरफ रुख न किया। रफ्ता रफ्ता सेंटर से बेड समेत तमाम सामान उठाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अमानत दे दी गई, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नशे के आदी लोग नजर आने लगे। तर्जमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस मोहम्मद अता का कहना था कि नशे में लत लोगों को जब वहां लाया जाता था तो वो नशे की डिमांड करते थे और अमला समेत डॉक्टर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, जिस पर हेल्थ डिपार्टमेंट के हमरा मिलकर DHQ अस्पताल में वार्ड कायम कर दी गई है। उस मंशियात के आदी अफराद के लिए ये बनाया गया था सेंटर। उसमें मसला ये बना कि जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पे अवेलेबल पूरे नहीं मुहैया हो सकते। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग की नाअहली कहें या फिर गफलत, सरकारी लकड़ी मुख्तलिफ मकामात से काट कर अकाल वाला वाटर वर्क्स पर फेंक दी गई है। कई सालों से पड़ी लाखों रुपए की सरकारी लकड़ी नाकारा होने लगी है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात से सरकारी लकड़ी काटी गई, जिसकी नीलामी की बजाय अकालवाला वाटर वर्क्स पर फेंक दी गई। कई सालों से पड़ी लाखों रुपए की सरकारी लकड़ी नाकारा होने लगी, जिसमें से काफी लकड़ी गायब भी हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई न की जा सकी। करोड़ों रुपए की लकड़ी खराब होने की वजह से सरकार को माली नुकसान होने लगा। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान का कहना है कि नीलामी के लिए तमाम लकड़ी इकट्ठी की जा रही है, ठेकेदार सामने आए तो नीलामी करवा दी जाएगी। शहर में मौजूद जितने भी खुश्क दरख्त हैं तो उनको जो कानूनी कार्रवाई पूरी करके उनका तखमीना लगवा के उनको स्टोर में जमा किया जा रहा है और इंशाल्लाह इसके बाद हम उसकी नीलामी कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जो भी शिकायत मौसूल होती हैं कि अगर किसी गली महल्ले में कोई खुश्क दरख्त है तो उसको फौरी तौर पर कार्रवाई करके वहाँ से उठवाया जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी ऑडिट करवाने का मुतालबा किया है ताकि सरकार को पहुँचने वाले नुकसान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से लाखों करोड़ों रुपए की सरकारी लकड़ी को मुख्तलिफ मुकामात से काट कर तो यहाँ फेंक दिया गया, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से यहाँ पर पड़ी पड़ी नकारा होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंतजामिया इसके बावजूद जो है किसी किस्म के कोई भी इकदाम करती हुई नजर नहीं आई। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग।